तो प्रिय छात्रों, आज हम ले रहे हैं कीपिंग क्वाइट, जो कि पेब्लो नेरूदा द्वारा लिखी गई पोइम है और हम उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज आज हम समझ रहे हैं। कीपिंग क्वाइट में स्पेशली हमें बताया गया है कि जो हमारे गलत कार्य हैं, हार्मफुल डीड्स हैं, है ना, हमें उन्हें छोड़ना चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसमें ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ है कि हम आत्मनिरीक्षण करें कि भाई हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। यही इस पोइम का सेंट्रल आइडिया है। इज़ दैट क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? यदि हम 12 तक गिनेंगे तो ये चीज़ हमें किस चीज़ को हासिल करने में मदद करेगी, मतलब 12 तक गिनना हमें किस चीज़ में मदद करेगा। तो इट विल हेल्प अस टू गिव अस सम टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर सेल्फ एनालिसिस। आप लोग जब इनको लर्न करें तो थोड़ा सा आप स्पेलिंग देख लें। यहाँ पर जिस बॉय गर्ल की मैंने ये नोटबुक ली है तो कहीं उसके स्पेलिंग एरर भी है, तो जैसे इंट्रोस्पेक्शन की स्पेलिंग आप सही कर लें, सेल्फ एनालिसिस की, हाँ ठीक है। तो इट विल हेल्प अस टू गिव अस है यहाँ पर, सम टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर सेल्फ एनालिसिस, कि ये हमें समय देता है एनालिसिस करने का, सेल्फ एनालिसिस करने का, कि भाई अपन अपने खुद के बारे में आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेनली हमें याद रखना इंट्रोस्पेक्शन वर्ड, कि इट विल हेल्प अस टू गिव अस सम टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ ही होता है सेल्फ एनालिसिस करना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, कि कवि चाहता है कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब बिल्कुल सब इनएक्टिव हो जाए, कोई कुछ ना करे, एंड डेथ बिल्कुल मृत्यु जैसा हो जाए, जैसे कि कोई है ही नहीं। क्या कवि ऐसा चाहता है? क्योंकि जब कवि शांति की बात करता है कि भाई हमें एक शांति से जीवन जीना चाहिए, हमें अपने कामों को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहिए, हमें अपने आप में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। तो क्या कवि ऐसा चाहता है क्या कि बिल्कुल हम कुछ ना करें? तो नहीं, तो नो। और आपको क्वेश्चन में से अरेंजमेंट करना, नो द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। ये क्वेश्चन में से ही, यहाँ तक कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं। ही सेज फॉर सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्व्स। तो यहाँ पर फिर से वो पहले आंसर जैसा ही है, कि वो हमसे चाहता है कि हम भाई अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करें। वॉट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम। कवि यहाँ पर किस दुख की बात करता है, कौन से सैडनेस की बात करता है? तो द पोइट रेफर्स द सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स इन द पोइम। तो देखो, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, ये बड़ा दुख है, इस चीज़ को रेफ़र करता है कवि यहाँ पर। तो नॉट अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, ये वर्ड इसमें इम्पोर्टेंट है। तो हम खुद को नहीं समझ पाते कि भाई हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें कौन से अच्छे कार्य करना है। क्योंकि हमने देखा है कि हम सब मनुष्य होने के बावजूद भी जो मनुष्य का धर्म होता है, उसका अच्छा कर्म होता है, वो करता नहीं है और गलत कार्यों में लिप्त रहता है। तो इसलिए पोइट हमसे ये चाहता है कि भाई आपका जन्म गलत कार्यों को करने के लिए नहीं हुआ है। पैसा कमाना है तो उसके लिए गलत मार्ग ना अपनाएं, दूसरों को परेशान ना करें, है ना। किसी की हत्या करके पैसे न कमाएं, जैसे किसी की जीव हत्या करके पैसे न कमाएं। ये लिखा है इसने कि जैसे कोई मछली पकड़ने जा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो ये गलत है ऐसा, और हकीकत में गलत भी हैं ये चीज़ें। ऐसी कुछ बहुत अच्छी, बेहद अच्छी शिक्षा हमें इस पोइम से मिलती है। तो ये हमें समझना है। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। वॉट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट
देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा, कितनी ही शांति हो जाए लेकिन फिर भी कुछ न कुछ यहाँ पर रहता है एक्टिव। ये चीज़ बताने के लिए कवि कौन सा उदाहरण लेता है? व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, कौन सा वो उदाहरण लेता है, कौन सा नेचर का सिंबल लेता है? टू से दैट देयर कैन बी लाइफ, ये कहने के लिए कि भाई यहाँ पर जीवन होता है। तो कवि क्या सिंबल लेता है जिससे ये पता चले कि अत्यधिक शांति होने के बावजूद भी धरती पर जीवन होता है? तो आंसर हम देखेंगे कि द पोइट इन्वोक्स द अर्थ फ्रॉम नेचर टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस। तो यहाँ पर लाइफ करेंगे, इसको लाइक जैसा लग रहा है, तो ये आप आंसर देख लें। द पोइट इन्वोक्स द अर्थ फ्रॉम नेचर टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर बात की जो लाइन है वो क्वेश्चन में से ली गई है। आपको लर्न करना है कि यहाँ पर कवि जो है वो अर्थ, धरती माँ का सिंबल लेता है। तो द पोइट इन्वोक्स द अर्थ फ्रॉम नेचर, यहाँ तक ही अपन को लर्न करना है, बाकी हमारे क्वेश्चन में से ही है। आप इसका सेंट्रल आइडिया भी देख सकते हैं यहाँ पर। इन दिस पोइम द पोइट पेब्लो नेरूडा सेज अस टू स्टे काम फॉर सम टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पर आप फॉर इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। ही सेज अस नॉट टू डू हार्मफुल डीड्स, वो हमें कहता है कि हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। He says us to save nature, यहाँ पर भी हम सुधार कर लेंगे। वो हमसे कहता है कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें। He says us to do self analysis, वो हमसे कहता है कि हम खुद का निरीक्षण करें कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। Is that clear children? तो I hope you have understood all the questions of your textual exercise.